फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर दिल्ली। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। आंखों में हम लेजी आई वर्ड को बड़ी अच्छी तरह से सुनते समझते हैं। इसे हम लोग अपनी भाषा में एम्ब्लायपिया कहते हैं। इसका मतलब है किसी एक आंख का चश्मे के इस्तेमाल ना करने की वजह से कम देखना। अब इसके बारे में बहुत सालों तक अनुसंधान होता रहा है और हमारे पास कुछ महीने पहले तक ट्रीटमेंट रहता था ऑक्लूजन थेरेपी। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, उनकी एक या दोनों आंखों पे पैच लगा दिए जाते हैं बारी बारी से, या उनके चश्मे को ही एक आंख में धुंधला कर दिया जाता है और ये काम उन्हें कई महीनों या कभी कभी सालों तक करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट काफी अनएक्सेप्टेबल रहता था बच्चों में। अब कुछ महीनों से इसके लिए एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट इंडिया में और दिल्ली में भी अब अवेलेबल है। इस ट्रीटमेंट में एम्ब्लायपिया वाले पेशेंट्स या लेजी आई वाले पेशेंट्स, जो खासतौर पे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई भी पैच थेरेपी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पैच लगा के सोशली उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती थी। अब उन्हें सिर्फ करना होता है अपने घर में बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस करना। उस एम्ब्लायपिया थेरेपी को जिसे कई महीने या सालों लगते थे, वो अब कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थेरेपी बिकॉज एक तो ये इफेक्टिव ज्यादा है और इसमें कम समय लगता है और ये घर बैठे ही हो जाती है और बच्चों को ये अच्छे से एक्सेप्टेबल भी है। लेटेस्ट एम्ब्लायपिया विजन थेरेपी का एक और एडवांटेज है। अब तक जो कन्वेंशनल पैच थेरेपी वाली एम्ब्लायपिया थेरेपी होती थी, उसमें एक लिमिटेशन थी। यदि कोई भी बच्चा 10 साल से बड़ा हो जाता था तो उसमें फिर ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती थी और कभी कभी तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आता था। लेकिन अब इस नई विजन थेरेपी से यदि किसी व्यक्ति को पैदाइश से या बचपन से ही एम्ब्लायपिया है और उनकी उम्र 40 या 50 साल भी हो गई है, तो भी ये उनमें इफेक्टिव है। वो सभी पेशेंट्स जिन्हें हम पहले कहा करते थे कि यदि आपका ट्रीटमेंट बचपन में हो गया होता तो इसमें इंप्रूवमेंट आ जाती, अब नहीं हो सकता, अब उनके लिए एक ऑप्शन मिल गई है। यदि आपकी कोई एक आंख या दोनों आंखें कम देखती हैं और उसका कारण डॉक्टर ने एम्ब्लायपिया बताया है, तो अब आपके लिए होप है। आप भी अपना एम्ब्लायपिया ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इसमें विजुअल रिकवरी हो जाती है। यदि किसी पर्सन को एम्ब्लायपिया हो जाता है तो फिर होता यह है कि उनकी दोनों आंखें नहीं देख पाती। तो जो बाइनोकुलर विजन होता है, दोनों आंखों का एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना, वो बंद हो जाता है। तो जब ये बाइनोकुलर विजन नहीं रहता है तो फिर हमें डेप्थ परसेप्शन, इसका मतलब यदि कोई चीज आगे पीछे है तो वो कितनी दूरी पे आगे पीछे नहीं पता चलता। इसके अलावा मोटर स्किल्स उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है बच्चे की। इसके अलावा आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी अच्छा डेवलप नहीं होता है। साथ ही साथ स्पेशियल जजमेंट, इस स्पेस में चीजों की जो 3D में पोजीशनिंग होती है उसको हम ठीक से जज नहीं कर पाते हैं। जब किसी बच्चे की या इंसान की आंखों में एम्ब्लायपिया आता है तो फिर उनकी वो आंख जो कम देखती है वो लेजी आई हो जाती है। इसका मतलब वो कम देखना शुरू हो जाती है और जो दूसरी आंख है जो पूरा देखती है वो डोमिनेंट आई हो जाती है। लेकिन एक डोमिनेंट आई और एक लेजी आई से हमें अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा बाइनोकुलर विजन डेवलप नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं, इसी तरह हमारी दोनों आंखें जब एक और एक मिलती हैं तो वो दो नहीं होती हैं, दो से ज्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें बाइनोकुलरिटी का फंक्शन भी जुड़ जाता है। अब जब किसी पेशेंट को एक आई में लेजी आई हो जाती है तो उसका विजन डल हो जाता है और अगर दूसरी आंख ठीक देख रही है तो वो क्लियर विजन देखता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें होता यह है कि दोनों आंखें अलग अलग तरह से देखती हैं और पेशेंट को डिप्लोपिया हो जाता है। डिप्लोपिया मतलब उसे एक आई से वही चीज अलग दिखती है, दूसरी आंख से वही चीज अलग दिखती है और वो चीजें ओवरलैप होके डिप्लोपिया क्रिएट करती हैं, डबल विजन। अब ये डबल विजन बहुत ही डिस्ट्रेसिंग होता है। इसके लिए एक प्रोटेक्टिव फंक्शन हमारे ब्रेन ने डेवलप किया है। हमारे ब्रेन में ये होता है कि अगर हमें दोनों आंखें खुलने पे डबल दिखाई देता है यानी डिप्लोपिया है, तो हमारा ब्रेन जो उनमें से डल आई होती है उसके विजन को रिसीव ही नहीं करता। ब्रेन जो कम देखने वाली आंख है उसके विजन को टोटली ब्लॉक कर देता है।
इसे हम कहते हैं सप्रेशन। इससे एक तो फायदा होता है कि पेशेंट का डबल विजन या डिप्लोपिया ठीक हो जाता है, लेकिन एक भारी नुकसान भी है। अब वो पेशेंट एक ही आंख से देख रहा है और उसकी दूसरी आंख में जो कुछ उसे दिख भी रहा है थोड़ा बहुत, उसे ब्रेन प्रोसेस करके हमें देखने नहीं दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हम एम्ब्लायपिया वाली आई को ट्रीट करके उसके विजन को सुधारें। नहीं तो धीरे धीरे ये आंख और कम देखती जाएगी और ब्रेन इसे सप्रेशन करते करते ना देखने वाली आंख तक बना सकता है। सो यदि कोई बच्चा पहले डबल देखता था और कुछ महीने बाद वो ये कहता है कि अब मुझे डबल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंप्रूवमेंट हुई है। इसका मतलब है उसकी एक आंख में सप्रेशन सेट इन हो गया है। सो पेरेंट्स को इस बारे में बहुत सजग रहना चाहिए कि सभी कुछ अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब हम बात करेंगे कि आज तक पिछले करीब 100 सालों से एम्ब्लायपिया के लिए जो कन्वेंशनल थेरेपी रही है उसे हम पैच थेरेपी कहते हैं। पैच थेरेपी का मतलब है बारी-बारी से किसी एक आंख को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए बंद रखना और ये बारी-बारी तक से चलता रहता है और कुछ हफ्तों या महीनों तक और कभी-कभी तो सालों तक चलता है। ये थेरेपी कामयाब नहीं हो पाती है। वो इसलिए कि ये कॉस्मेटिकली और सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहती है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं यदि किसी बच्चे को अपनी एक आंख पे पैच लगा के, जैसा कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, स्कूल जाना पड़े या दुनिया के सामने जाना पड़े, तो उसके लिए समाज को फेस करना कितना मुश्किल होगा। छोटे बच्चे जो कहने को उसके दोस्त हैं स्कूल में, वो भी उसकी उस सिचुएशन को देख के, उसकी उस अपीयरेंस को देख के या तो हंसेंगे और या मजाक उड़ाएंगे। सो ये बच्चे कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि उन्हें पैच लगाया जाए। और अगर पैच नहीं लगाया जाता है तो उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन बचती है। इसे हम लोग कहते थे पेनलाइजेशन। जैसे कि हम किसी को पेनल्टी लगा रहे हैं। इसका मतलब वो आंख जिसको हम पैच करना चाहते थे और पैच बच्चे को एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हम उस आई में एक आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट, एट्रोपिन 1% इसे यूज करते थे, क्योंकि जब हम इसे बेटर आई में डाल देते थे तो उसे कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस दवाई के इफेक्ट में ही वो आंख अगले हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए धुंधली हो जाती थी। लेकिन ये थेरेपी भी, जैसा कि इसका नाम ही है पेनलाइजेशन, ये इफेक्टिव तो है कुछ हद तक, लेकिन सही रास्ता नहीं है कि किसी को कुछ समझाने के लिए उस पर फिजिकली कुछ एट्रॉसिटी की जाए। सो अब हमारे पास ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, इसमें ना तो हमें आंख पे पैच लगाना पड़ता है और ना ही पेनलाइजेशन वाली कोई दवाई डालनी पड़ती है। और पेशेंट अपने घर पे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करके, आम पेशेंट 6 से 12 हफ्ते में अपना पूरा विजन रिगेन कर लेता है, अगर उसकी उम्र 10 या 15 साल से कम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट इफेक्टिव तो होती है, लेकिन उसका असर उतना अच्छा नहीं आता जितना बच्चों में आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम मिडिल एज या ओल्ड एज के लोगों में भी ये थेरेपी अब इफेक्टिव है, जो कि पैच थेरेपी बिल्कुल नहीं होती थी। कन्वेंशनल एम्ब्लायपिया थेरेपी में जिस तरह से पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा नहीं होता था क्योंकि उसे पैच लगाना पड़ता था, इसके विपरीत जो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट विजन थेरेपी आई है, जिसमें कि बच्चे को कंप्यूटर पे गेम्स खिलाई जाती है। तो इसमें देखा गया है कि बच्चा बड़े इंटरेस्ट से ये थेरेपी करवाता है। इनफैक्ट जैसे हम लोग उनका शेड्यूल रखते हैं, मान लीजिए दोपहर को 3 से 4 के बीच में, तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है कि मेरे थेरेपी का टाइम होने वाला है। क्योंकि ये 1 घंटा जो वो एक्सरसाइजेस करने वाला है, ये एक्चुअली गेम्स हैं और बच्चे को वीडियो गेम्स और इसी तरह की साइंटिफिक गेम्स अलग अलग तरह से खिलाई जाती हैं और बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट से इन गेम्स को खेलता है। तो ये एक और भारी एडवांटेज है इस थेरेपी में कि इसमें पेशेंट को हमें ज्यादा तैयार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे इंटरेस्ट रहता है, उसे वो गेम खेलने में मजा आता है, तो वो इसे खेल खेल में ही इस थेरेपी को पूरी कर लेता है। यूं हम बात करें 2-3 दशक पहले, तो उस जमाने में यही चीजें क्योंकि कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ बोर्ड गेम्स या कुछ बीड गेम्स या कुछ पेंटिंग के थ्रू, जिसमें कि किसी पेपर पे डॉट्स लगा के पेशेंट से कहा जाता था कि उसे ज्वाइन करे, या 2 कलर की बीड्स दे के उन्हें कहा जाता था कि एक पर्टिकुलर कलर की बीड्स, जैसे रेड बीड्स हैं, उन्हें पे रोएं। ये सब चीजें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती थी, क्योंकि ये बच्चों को उतनी अट्रैक्ट नहीं करती थी। ये उसे गेम की तरह नहीं, काम की तरह लेते थे। लेकिन अब जो गेम्स उन्हें बताई जाती हैं कंप्यूटर पे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं।
और इस थेरेपी के दौरान उन्हें केवल एक स्पेशल तरह के गॉगल्स लगाने होते हैं, जिसमें एक तरफ रेड ग्लास होता है और दूसरी तरफ ग्रीन या ब्लू ग्लास। ये दोनों आंखों को डिसोसिएट करने के लिए यूज किया जाता है और इन्हें पहन के बच्चा एक तरह से वीडियो गेम्स खेलता है और उसकी आंखों का एम्ब्लायपिया धीरे धीरे करके कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वी आर वेरी होपफुल कि ये थेरेपी एक रिवोल्यूशन है आई ट्रीटमेंट में, पर्टिकुलरली एम्ब्लायपिया थेरेपी में। और ये अब हमारे सूर्य आई केयर सेंटर में भी अवेलेबल है और इसके बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और यदि आपके बच्चे की चेकअप में एम्ब्लायपिया डायग्नोसिस आता है तो उसके लिए अब हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर